डियर सर, ये ईमेल अभिषेक अरोड़ा केस के बारे में है जो स्वराज नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। वहां से आपको इस केस की फाइल मिल जाएगी। आपको पता चलेगा कि दरअसल पिछले महीने हुआ क्या था। पुणे के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस को आया एक ईमेल जिसने सारी पुलिस फोर्स को चौंका दिया। 1 महीना पहले हुई थी एक गलती, एक बहुत महंगी चूक। कौन था अभिषेक अरोड़ा और क्या था ये केस? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं कोमल, वो वही पुराना माइग्रेन का दर्द। भैया मैं आपके लिए जूस बना के लाती हूँ, आपको बेटर फील होगा। भैया अभी थोड़ा ठीक लग रहा है? नहीं कोमल, सर में बहुत भारी भारी सा लग रहा है। कुछ खा लीजिए, मैंने ना खिचड़ी बनाई है। नहीं, मुझसे खाया नहीं जाएगा। भैया खाली पेट माइग्रेन और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा खा लीजिए। नमक ठीक है ना भैया? परफेक्ट है। वैसे आपको ये सर दर्द शुरू कब हुआ? लंच के बाद से। पहले हल्का था, फिर अचानक से बढ़ गया। मुझे लगता है कल आपको ऑफ ले लेना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करेंगे तो बेटर फील करेंगे। देखते हैं। वैसे कल के लिए बहुत काम पड़ा है ऑफिस में। भैया भैया क्या हुआ? कोमल, वॉमिटिंग हो रही है और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। भैया हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। भैया आराम से भैया। कोमल, भैया कोमल भैया एक मिनट। भैया नहीं हो पाएगा, एम्बुलेंस बुलवा लो जल्दी। डॉक्टर, भैया ठीक तो है ना? हाँ, लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग हुई है। भैया को माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है। फूड पॉइजनिंग से तो माइग्रेन और भी बिगड़ सकता है। तो क्या उन्हें एडमिट करना होगा? रख सकते हैं 1 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए, या मैं जल्दी असर करने वाला एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, उसका आधे घंटे में असर होगा। फिर आप उन्हें घर भी ले जा सकती हैं, या जैसा भी आप कंफर्टेबल फील करें। भैया हॉस्पिटल में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो आप वो इंजेक्शन ही उन्हें लगा दीजिए।
अब आप काफी बेटर हाँ, लग रहे हैं भैया। मच बेटर। मैं तो बहुत डर गई थी। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इस माइग्रेन का जरूर कुछ करना होगा। सोच रहा हूँ योगा वगैरह स्टार्ट कर दूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। हाँ कोमल, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। उस रात की टेंशन को कोमल अरोड़ा जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी, लेकिन जब दिन निकला तो वो मनहूस दिन अपने साथ मुश्किलों का और भी बड़ा पहाड़ लेकर आया। आज दूध का थैली रखना भूल गई क्या दीदी? सॉरी भैया, भूल गई थी। अरे कोमल, तू इतनी सुबह सुबह, क्या बात है? कविता दी, वो अभिषेक भैया उठ नहीं रहे हैं। उठ नहीं रहे मतलब? कल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गई। वहां से आने के बाद वो सो गए थे, लेकिन अभी उठ ही नहीं रहे हैं। प्लीज जल्दी चलिए दीदी। अभिषेक उठो, अभिषेक। कोमल, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं फर्स्ट फ्लोर वाले राजेश जी को फोन करती हूँ। हाँ कविता, बोलो। राजेश जी, अभिषेक के फ्लैट पे आना, इमरजेंसी है। अभिषेक क्या हुआ कोमल? कल ऑफिस में लंच के बाद से उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, और रात को तो मैं उन्हें हॉस्पिटल भी लेके गई थी। कोमल, इसे वापस हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ये कुछ सीरियस है। व्हाट नॉनसेंस! एम्बुलेंस सर्विस है या मजाक है? आपने कहा था 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, आधा घंटा हो चुका है। पेशेंट यहाँ सीरियस है। सीरियस का मतलब समझते हो आप लोग? अभी कहाँ पहुंचे हो? एम्बुलेंस वाले को और 20 मिनट लगेंगे। मेरी कार में ले चलते हैं, एक मिनट इंपॉर्टेंट है। हम सो सॉरी, तुम्हारे भैया नहीं रहे। कोमल संभालो, कोमल संभालो अपने आप को। आप लोग जब उन्हें यहाँ लेकर आए थे वो पहले ही जा चुके थे, डेड ऑन अराइवल। ये एक्सीडेंटल डेथ का केस है, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। कोमल संभालो, कोमल संभालो अपने आप को। क्या बकवास कर रही है कोमल? रब्बा, क्या बात कर रही है कोमल? कैसे हुआ ये सब कुछ? अगर वो बीमार था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या जरा भी होश में नहीं थे जब आप उन्हें यहाँ लेके आए? जी नहीं इंस्पेक्टर, कविता ने मुझे फोन करके बुलाया और उसके तुरंत बाद कार में हम उसे हॉस्पिटल ले आए। शायद रास्ते पर ही जब आपने उन्हें उठाने की कोशिश की तो कुछ आवाज, कुछ मूवमेंट? नहीं इंस्पेक्टर, एक्चुअली कोमल मेरे पास भागी भागी हुई आई। वो डरी हुई थी। उसने कहा कि वो दूध लेकर अपने भैया को देखने गई तो वो चुपचाप लेटा हुआ था। उसने मुझे बुलाया और मैंने जाकर उसको जगाने की कोशिश की, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। जब सुबह उन्हें देखने गई, डॉक्टर के इंजेक्शन देने के बाद वो बेटर फील कर रहे थे। इनफैक्ट घर वापस जाते वक्त टैक्सी में उन्होंने मुझसे बात भी की। घर लौटने के बाद जब सोए तो रात को कभी उठे? आवाज दी आपको? नहीं, एक्चुअली मैं बाहर सोफे पे बैठे बैठे सो गई थी। सुबह जब दूध लेके मैं उनके कमरे में गई तो देखा वो ऐसे ही पड़े हुए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। घर पे और कोई नहीं रहता? जी नहीं, सिर्फ मैं और भैया।
2 साल पहले मम्मी की डेथ हो गई। बाकी कोई रिश्तेदार? जी, हम लोग इंदौर से हैं। भैया से बड़ी दीदी दलजीत दीदी, वो वही रहती है, और हमारी सबसे बड़ी दीदी रजविंदर दीदी, वो लखनऊ रहती है। ठीक है, अभी बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद बॉडी आपको मिलेगी। अभिषेक अरोड़ा की मौत को एक एक्सीडेंटल डेथ करार दिया गया, लेकिन 1 महीने के बाद पुणे के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस को आए एक ईमेल ने शक का पिटारा खोला और जुर्म की बू फैलने लगी। सर, ये ईमेल आया है, एक बार पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। लगता है मामला सीरियस है। डियर सर, ये ईमेल अभिषेक अरोड़ा केस के बारे में है जो स्वराज नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। वहाँ से आपको इस केस की फाइल मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि दरअसल पिछले महीने हुआ क्या था। केस एक्सीडेंटल डेथ करार देके क्लोज किया गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मौत किसी दुर्घटना के कारण हुई है। अभिषेक की हत्या हुई है। अगर आपको कुछ भी जानना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर दिया है नीचे। सर, इस नंबर पे फोन करो। पहले स्वराज नगर थाने से अभिषेक अरोड़ा की फाइल मंगवाओ। किसने मंगाई है फाइल? एसीपी साहब के ऑफिस से रिक्वेजिशन आई है। ये एक ही फाइल मंगाई है अभिषेक अरोड़ा की कि और भी है? फिलहाल तो एक ही मंगाई है। ठीक है, भेज दो। अभिषेक अरोड़ा केस इंचार्ज मंगेश खरे को अभी के अभी बुलाओ। सर, अभिषेक अरोड़ा को माइग्रेन प्रॉब्लम था, वो दवाई भी लेता था उसके लिए। उस रात जब उसको बहुत दर्द हो रहा था तो उसकी बहन कोमल अरोड़ा उसे हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे ट्रीट किया ये कह के फूड पॉइजनिंग है। वहां से इलाज के बाद वो घर लौटा और जब सुबह नहीं उठा तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डेड ऑन अराइवल केस है सर। आगे? फिर सर मैंने स्टेटमेंट्स लिए सबके और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। आगे? 3 दिन बाद बॉडी फैमिली को सौंप दी सर। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब आई थी तुम्हारे पास? उसके बाद सर। उसके बाद मतलब क्रियाक्रम के बाद? यस सर, क्रियाक्रम के बाद। क्रियाक्रम के कितने दिन बाद पीएसआई खरे? सर कुछ 5-6 दिन बाद। 8 दिन बाद? करेक्ट सर, 8 दिन बाद। तो फिर क्या किया तुमने? फिर सर मैं उनकी बिल्डिंग में गया। अरोड़ा के फ्लैट में ताला लगा हुआ था, तो मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन दोनों ने कहा कि कोमल अरोड़ा अपनी बहन दलजीत छाबड़ा के साथ इंदौर चली गई, वहीं रहने। ये लोग बेसिकली सर वहीं से बिलोंग करते हैं। फिर कुछ नहीं सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तुमने? यस सर, पढ़ी। तो फिर उसके बाद केस में फॉलो अप क्यों नहीं किया पीएसआई मंगेश खरे? और तुमने अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट में इसे एक्सीडेंटल डेथ लिख दिया। पंचनामा हुआ था बॉडी का? यस सर, हुआ था। जख्म देखे थे तुम? जी सर। तुमने जख्म देखे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद एक्सीडेंटल डेथ लिख दिया, जबकि सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि अभिषेक अरोड़ा का मर्डर हुआ था। सर मैंने कोमल अरोड़ा और उसकी बाकी बहनों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग ट्रेसेबल नहीं थी सर। नॉनसेंस पीएसआई करे, नॉनसेंस। ये मुझे एक ईमेल मिलती है और ईमेल में लिखा जाता है कि अभिषेक अरोड़ा की फाइल फिर से देखी जाए। ये मेल भेजने वाला कौन है? डियर सर, ये ईमेल अभिषेक अरोड़ा केस के बारे में है। केस एक्सीडेंटल डेथ करार देके क्लोज किया गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मौत किसी दुर्घटना के कारण हुई है। मैं चाहता था कि मेल झूठ साबित हो, इसीलिए मैंने पहले वो अभिषेक अरोड़ा की फाइल मंगवाई। लेकिन फाइल के पहले पन्ने पर ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिससे मालूम होता है कि एक मर्डर के केस को एक्सीडेंटल डेथ डिक्लेयर किया गया, एडीआर और केस क्लोज किया गया। जब तुमने जख्मों के निशान देख लिए थे
पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ ली थी तो तुमने तुरंत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रिमेशन के बाद आई, और जब मैंने जख्म देखे थे तो कोमल अरोड़ा से पूछा था कि किसी पे शक है, कोई झगड़ा हुआ, तो उसने साफ बोला नहीं। क्या बात कर रहे हो पीएसआई करे? इस केस में किसी ने शिकायत नहीं की सर। तो तुम खुद शिकायत करता क्यों नहीं बन गए? अगर ये महिला की ईमेल नहीं आई होती तो ये केस एक परफेक्ट क्राइम की मिसाल बन जाता। एक आदमी की हत्या हुई है और उसे एक्सीडेंटल डेथ डिक्लेयर किया गया। किस लिए? इसलिए नहीं कि पंचनामे में कोई चूक थी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई चूक थी, बल्कि इसलिए कि इस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के द्वारा भयंकर लापरवाही की चूक की गई है। जोगलेकर, अभिषेक अरोड़ा केस की फाइल रीओपन करो, उसका चार्ज ले लो। आईपीसी 302 के तहत एफआईआर दर्ज करो और इसकी शिकायतकर्ता पुलिस ही होगी। वो लड़की कोमल अरोड़ा और उसके वो दोनों पड़ोसी राजेश और कविता, तीनों को उठवाओ। देखो, इस केस की मुझे डेली रिपोर्ट चाहिए। इस केस में मर्डर सिर्फ अभिषेक अरोड़ा का ही नहीं हुआ बल्कि हमारी कानून व्यवस्था का भी हुआ है, और वो भी हमारे अपने ही डिपार्टमेंट के हाथों। समझा सर। एसीपी ऑफिस से अभिषेक अरोड़ा की फाइल मंगाओ तुरंत। डिपार्टमेंट की चूक है, डिपार्टमेंट को ठीक करनी है। सर, अभिषेक अरोड़ा का बंद केस दोबारा खुला। एक नई इन्वेस्टिगेटिव टीम ने बागडोर संभाली। एक माइग्रेन के मरीज का फूड पॉइजनिंग और दवाइयों के कॉकटेल से एक्सीडेंटल मौत का केस अब एक ऐसा मर्डर केस साबित होने जा रहा था जिसमें इंसानी रिश्तों में आने वाले टेढ़े मेढ़े मोड़ रोशन होने जा रहे थे। सर कोमल ऐसी हड़बड़ाई हुई आई कि बस उसकी मदद करने के अलावा कुछ सूझा ही नहीं। तो आपने लाश पर कोई जख्म के निशान नहीं देखे? नहीं सर, मैंने कुछ नोटिस ही नहीं किया। सर, अभिषेक और मैं अच्छे दोस्त हैं और मुझे शुरू से मालूम था कि अभिषेक को माइग्रेन का बहुत पुराना प्रॉब्लम है। अभिषेक और कोमल के बीच कोई झगड़ा? इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन अभिषेक बहुत ही डिसेंट इंसान था, अच्छी पोजीशन पे था और यहाँ उसके 2 फ्लैट्स थे, एक जिसमें वो रहता था और दूसरा बगल वाला जो उसने हाल ही में खरीदा था। कोमल इस वक्त अपनी बहन दिलजीत के साथ इंदौर में रह रही है? जी सर, क्रियाक्रम के 2 दिन बाद ही वो लोग यहाँ से चले गए थे। एक्चुअली दिलजीत नहीं चाहती थी कि कोमल पुणे में अकेली रहे। हेलो, दलजीत छाबड़ा? हाँ जी। दलजीत जी, मैं पुणे पुलिस स्टेशन से पीआई सुनील जोगलेकर बोल रहा हूँ। हाँ सर, कहिए। हमने आपके भाई अभिषेक अरोड़ा का केस रीओपन किया है। सबसे पहले तो हम अपने डिपार्टमेंट की ओर से आपसे सॉरी कहना चाहते हैं क्योंकि पिछली बार इस केस की तहकीकात ठीक तरीके से नहीं की गई। आपका शक सही है, आपके भाई अभिषेक अरोड़ा की मौत एक्सीडेंटल नहीं है, उनका कत्ल हुआ है। पिछली बार तहकीकात में चूक हुई है, लेकिन इस बार नहीं होगी। थैंक यू इंस्पेक्टर कि आप लोगों ने मेरे मेल को सीरियसली लिया। दरअसल मुझे काफी कुछ खटक रहा था। अभिषेक के क्रियाक्रम के 1 हफ्ते बाद मेरा डाउट पक्का हो गया कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। कोमल आपके साथ ही रह रही है? हाँ जी, बिल्कुल यही है। दलजीत जी, क्रियाक्रम के 1 हफ्ते बाद ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको ये शक हुआ? इतनी जल्दी भी क्या है कोमल? अब इंतज़ार करने का कोई खास कारण भी तो नहीं है ना दीदी। वैसे भी मैं पुणे में कब तक रहूँगी? इंदौर या उसके आसपास मुझे भी तो घर चाहिए, अपने खुद का घर। मेरी बहन कोमल का सारा दुख दर्द तभी तक था जब तक अभिषेक का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। कोमल को अभिषेक के फ्लैट्स और गाड़ी बेचने की बड़ी जल्दी लगी थी, अजीब सी जल्दी। एक तरफ हम 2 बड़ी बहनें हमारे इकलौते भाई को बेवक्त होने का शौक मना रहे थे, और ये कोमल जो 4 साल भाई के साथ रही थी, फिर भी उस पर कोई खास फर्क ही नजर नहीं आ रहा था। कोमल, कहाँ जा रही हो? ऐसे ही थोड़ी फ्रेश हवा खाने, और थोड़ी चाट भी। आप खाएंगे? आपके लिए भी ले आऊं? नहीं, जितनी जल्दी, जितनी आसानी से वो एकदम से नॉर्मल हो गई, तब मुझे खटकने लगा कि कोमल को अभिषेक के मौत का कोई दुख नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आपके भाई अभिषेक अरोड़ा का कत्ल आपकी बहन कोमल ने किया? रब करे ये झूठ हो। अभिषेक हमारा इकलौता भाई था, बहुत प्यार करता था सबसे,
और जरूरत हो तो दिल खोल के मदद भी करता। फिर कोमल उसका कत्ल क्यों करेगी? जी दीदी, आपको पुणे पुलिस से फोन आया था? क्यों पूछ रही है? क्योंकि मुझे आया है। पुणे बुलाया पूछताछ के लिए। अब भैया तो गए, क्रियाक्रम तक हो गया, अब वापस क्यों केस खोल रहे? पुलिस का काम वही जाने, जो कह रहे चुपचाप कर ले। और कोई चारा भी तो नहीं है। कहते अगर तुम पुणे नहीं आई तो तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट निकालेंगे। पता नहीं अब मुझसे ऐसा क्या पूछना है जो उन्हें मालूम नहीं है। एक महीने पहले मैं सारे सवालों के जवाब दे चुकी हूँ। अब 1 महीने बाद ये नए सवाल कहाँ से खड़े हो गए? सवाल नए नहीं है, ये सवाल आपसे पहले भी पूछा गया था कि क्या आपको किसी पर शक है, और मैंने तब भी कहा था मुझे किसी पर कोई शक वक नहीं है। लेकिन हमें शक है, बल्कि शक ही नहीं यकीन है कि अभिषेक अरोड़ा की मौत बीमारी से नहीं बल्कि साजिश से हुई है। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मिस कोमल अरोड़ा, क्या तुमने अपने भाई अभिषेक अरोड़ा की जान ली है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं अपने भाई को क्यों मारूंगी? मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको फूड पॉइजनिंग था और साथ में माइग्रेन भी। उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो घर आए, सो गए, लेकिन अगली मॉर्निंग उठे ही नहीं। अब इन सब में मेरा मेरे भाई का मर्डर करने का एंगल कहां से बनता है? तुम्हारा भाई बीमार जरूर था, लेकिन उसकी मौत बीमारी से नहीं हुई। ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अभिषेक अरोड़ा की जिस्म पर निशान थे, नाखूनों के निशान, गला दबाने के निशान, झड़प के निशान। अब तुम्हारे लिए इस बात से इनकार करना बड़ा मुश्किल होगा कि तुमने अपने भाई की बॉडी पर किसी तरह के कोई निशान देखे ही नहीं। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई निशान नहीं देखे। आप लोग मुझे फंसा रहे हैं। मिस कोमल अरोड़ा, अगर तुमने जख्मों के निशान देखे भी होते तब भी तुम दुनिया में इस बात का ढिंढोरा तो नहीं पीटती कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसमें सब कुछ सच लिखा गया है, पंचनामा किया गया था, और उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे भाई के जिस्म पर निशान है, खरोंचों के निशान, नाखूनों के निशान। तुम और तुम्हारा भाई अभिषेक फ्लैट में अकेले रहते थे ना? जिस रात अभिषेक की जान गई उस रात भी तुम दोनों अकेले ही थे। अब एक बात तो तय है कि अभिषेक का कत्ल तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। अब अभिषेक खुद तो अपनी जान नहीं ले सकता, तो बची कौन? तुम। मिस कोमल अरोड़ा, इस गलतफहमी में मत रहना कि हम पुलिस वाले औरतों के साथ सख्ती से पेश नहीं आते। ये जो हमारी महिला कांस्टेबल है ना, ये आरोपियों को बरसों याद रहती है। आपकी कोई भी महिला कांस्टेबल या ऑफिसर अगर मेरी जगह होती ना तो वही करती। क्या करती हो? कुछ सवालों के जवाब सुनने के लिए हिम्मत चाहिए होती है इंस्पेक्टर। बकवास बंद करो मिस कोमल अरोड़ा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुमने अपने भाई अभिषेक अरोड़ा को जान से मार डाला? हाँ, मैंने अपने सगे भाई अभिषेक अरोड़ा को जान से मार डाला। क्यों? क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो आदमी भाई बहन के रिश्ते के नाम पर कलंक था। वो मुझे। मिस कोमल अरोड़ा, तुम्हारे भाई अभिषेक अरोड़ा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? क्या किया था जिसकी वजह से तुमने उसकी जान ले ली? कोमल अरोड़ा शायद हत्या करके निकल जाती अगर उसकी बड़ी बहन दलजीत ने शक की घंटी न बजाई होती। बारीकी से रचा गया एक परफेक्ट मर्डर प्लान सफल हो ही गया था, लेकिन अब खूनी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पर क्या यह कबूलनामा पूरा सच था? क्या कोमल इस जुर्म में अकेली थी या उसका कोई साथी भी था? अभिषेक अरोड़ा ने अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा क्या किया था कि कोमल ने इतना बड़ा कदम उठाया? यह एक एक्सीडेंटल डेथ का केस था जो कि क्लोज हो चुका था, लेकिन अब यह बतौर एक मर्डर केस खुल गया था। इस केस में अब कई पेचीदा और चौंकाने वाले मोड़ आए जब इस केस की असली तहकीकात शुरू हुई। कोमल अरोड़ा ने अपने बड़े भाई अभिषेक अरोड़ा की हत्या क्यों की,
इसका खुलासा हम करेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।